जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो है विषय कोड सी है, यानी आज का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम हुआ है संस्कृत का, उसका हम लोग सी लेके आए हैं। अब जो अभी तक ई वाला नहीं मिलाए हैं वो ध्यान से देख लीजिए। वो भी वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है और 100 गो आप लोग के करा रहे हैं, जो कि सोशल साइंस में आप लोग को लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कल का एग्जाम बिल्कुल आप लोग को बेहतरीन जाने वाला है, तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। और जो स्टूडेंट यहाँ पे सी नहीं मिलाए हैं वो बिल्कुल मिला लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है सेट कोड है यहाँ पे सी। ठीक है, तो सेट कोड सी है, आप लोग सेट कोड सी को मिला लीजिए। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये संस्कृत है और जो है कोड जो है सेट कोड सी है। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो राधे में कौन सा जो है प्रत्यय है। तो राधे में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। खंड जो अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका हम लोग कराने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, यहाँ पे ध्यान से देखिए, राधे में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि वध वध किस लकार का रूप है। वध किस लकार का रूप है, आप लोग के सामने देखिए। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और चारों में से कौन सा आंसर राइट है ये आप लोग के बताना है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कार में संस्कृति में कितने संस्कार होते थे, 16 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, कहता है पथिक किस में फंस गया, तो याद रखिएगा कीचड़ में फंस गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र कौन है, तो यहाँ पे बाघ। ठीक है, और ऊपर जो था पथिक किसके द्वारा मारा गया, तो बाघ के द्वारा। बाघ कैसा था, तो याद रखिएगा, बूढ़ा था, दुराचारी था, वंशहीन था, यानी इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, व्याघ्रपति कथा में बाघ को यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, अविश्वासी था। यानी बाघ कैसा था, तो याद रखिएगा, बूढ़ा था, दुराचारी था, वंशहीन। राइट आंसर डी हो जाता है। सीता को विशाल लाछी किसे कहा संबोधित करते हैं, तो राम करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम याद रखिए, मूल शंकर हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी पर पाठ में प्रकृति का वर्णन करते हैं, तो अनुष्ठ है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आदाय व्यय में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, वही के योग से विभक्ति है, तो राइट आंसर तृतीया विभक्ति है। संप्रदान कारक में के जो है विभक्ति प्रयोग होता है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ विभक्ति यहाँ पे 14 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और 16 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुनि शब्द पश्चिमी विभक्ति के एक वचन में क्या है, तो मुने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजेशु में कौन सी विभक्ति होगी, तो राजेशु में कौन सी विभक्ति होगी, तो याद रखिए सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे राइट आंसर इसका मूल बोलना है, तो गंगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमपति किस लकार का उदाहरण है, तो किस पाठ का उदाहरण है, तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लट लकार। यहाँ पे देखिए 22 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखते चलिए। और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है, तब याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 का याद करिए, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 25 का बी हो जाएगा। और 26 का याद कर लीजिए, 26 का ध्यान से टिक आउट कर लीजिए। 26 का जो है वो सीता को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो रघुवंश है यहाँ क्या कालिदास हो जाएगा। विशाल नेत्र वाली कौन है, तो यहाँ पे सीता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन है, मंदाकिनी। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। कौन नृत्य कर रहा है, तब याद रखिए मुनि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि बिहता में कौन सा लकार, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रचनाकार कौन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर बिल्कुल बी हो जाएगा। गौतम दर्शन के रचनाकार कौन किए हैं, तो न्याय दर्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है, संस्कारों से होती है। साहित्य देखिए साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जो है परिवार किसे उपासक थे, तो शिव के। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ, तो याद रख लीजिएगा 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन प्रसाद को खा रहा था, तो चूहा। याद रखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे, तो राम प्रवेश यहाँ पे क्या थे, दयानंद। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे, तो दयानंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैरस्य समय में कौन अभियान तो है, तो यहाँ पे राइट आंसर भगवान महावीर। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो भारत भूमि। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यह निर्मल वस्तु स्वेन कांस में किस पाठ का है, तो मंगलम पाठ का। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए देवगण गाते हैं, गीत गाते हैं। विदुर नीति का रचनाकार कौन किए हैं, तो विदुर किए हैं। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि काम क्रोध और लोभ की जो है द्वारा किसके द्वारा है, तो काम क्रोध किसके, नरक के द्वारा है, तो सॉरी यहाँ नरक के द्वारा है। ठीक है, किसके है, तो नरक के द्वारा है। देखिए सुख वाहा क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्षमा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शिक्षा देखिए शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, तो दलित बालक को विद्यालय में लेके गए। राम प्रवेश राम ने शिक्षा जो है किस परीक्षा में प्रवास किया, तो जो है स्नातकोत्तर में। दलित बालक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम नाम था। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मैत्रेयी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। सत्य से किसका मार्ग प्रस्तार होता है, तो याद कर लीजिएगा सत्य से देवलोक का मार्ग प्रस्तार होता है। हिरण्य जो पात्र है, हिरण्य पात्र इनका जो है दृश्य है मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो मुनको उपनिषद से संकलित है। राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा मुनको उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है अनुआवृत्ति पद का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा विस्तार होता है। नेक्स्ट है कि अरे वाचाल कितना बोलते हो, कितने किस पुरुष ने कहा था, तो चतुर्थ पुरुष ने कहा था। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। अलस कथा पाठ में हो कथे कोलाहल किसकी युक्ति है, तो पहला आलसी की। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला आलसी की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग के सामने कि जो है भवता महेश नमस्कारो किसकी कथन है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा कर्ण की। नेक्स्ट है कि महतरान भिक्षा यस्ते यह किसकी युक्ति है, तो याद रखिएगा शल्य की। बिल्कुल राइट आंसर शक्र की हो जाएगी, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो इंद्र ने छल क्यों किया, तो अर्जुन को सहायता के लिए। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य की अवसर पर दिखाई देती है, तो याद रखिएगा दुर्गा पूजा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित छामाराव ने किस पुस्तक की रचना की है, तो किस पुस्तक की रचना की है, तो ग्राम ज्योति। भी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि याज्ञवल्क्य ने जो है आत्म तत्व की शिक्षा किसे देती है, तो मैत्रेयी के। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये पूर्ण रूप संधि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पत्र यहाँ पे ध्यान से देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो आप लोग के सामने यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, यहाँ पे 69 69 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? तो कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि वसुधा की किसका पर्यायवाची है? तो पृथ्वी का राइट आंसर याद कर लीजिए। कहता है कि पटनी देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटन देवी किस नगर में ये अवस्थित है? तो याद कर लीजिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज। देखिए रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? रावण पद का रो प्लस में अण, री का अ प्लस मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त से इति पद की संधि क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा जो है ऊपर वाला के और होगा कि र होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस पद में बी उपसर्ग नहीं है? तो बी उपसर्ग नहीं है तो वेद में। देखिए दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा भावना कौन रखता है? तो छोटा बुद्धि वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 की याद रखिएगा। हितोपदेश की कहानी यहाँ किससे संबंधित है? कहानियाँ किससे संबंधित है? तो हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? पशु पक्षी से। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो याद रखिएगा पथिक, राइट आंसर हो जाएगा। 84 के याद कर लीजिएगा। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भार किसकी बिना है? तो ज्ञान के बिना, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता पवित्र किस संधि का उदाहरण है? पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो याद कर लीजिएगा गुण संधि का उदाहरण है। सत्य सा का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत्य जोड़ी इस सत्य जोड़ी इस। ध्यान से देखिए भनु पर्वत का उदाहरण है, भनु पर्वत का उदाहरण है। तो याद रखिएगा हिमालय गंगा प्रवहती। हेतु शब्द का अर्थ कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेतु शब्द के अर्थ के कौन सी विभक्ति होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तृतीय विभक्ति। कहता है स माने इस व्याकरण अदिति क्या जो है संधि क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। देखिए 90 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यर्थे द्वारा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाता है? 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग के सामने यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया, 4 ऑप्शन है, चारों में से याद रखिएगा। यहाँ पे धर्मा अर्थ कामा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सचिवालनम आलस्यम का समस्त पद क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। माँ देखिए यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 94 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 की आप लोग के सामने देखिए जो है चतुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 96 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से यहाँ पे 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पथे में पद में कौन सी जो है धातु है? तो पठ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी प्लस में ज्ञान प्लस में लप, ये मिल से कौन बनता है? विज्ञापन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रो में कौन सा प्रत्यय है? तो रो में जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 का सबसे लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे लास्ट प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हमारे चैनल पर सबसे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए और इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल मिला लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।